बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में लायलपुर पार्क के हालात हम आपके सामने बयान करेंगे। गुलाम मोहम्मदाबाद के CC3 में वाकई ये पार्क है और हालात सिचुएशन ये है कि ये पार्क इस वक्त जो है वो खंडरात का मंजर जो है वो हमें पेश कर रहा है। बात सिर्फ खंडरात की हद तक महदूद नहीं रहती बल्कि एक जंगल नुमा ये पार्क जो है वो हमें अपना मंजरनामा पेश कर रहा है। तकरीबन 70 से ज़ायद कनाल पर मुहित ये पार्क है। एक बड़ा रकबा एक सिटी के अंदर, मेन सिटी के अंदर, और तकरीबन 70 कनाल पर मुहित ये पार्क इस वक्त जो है वो महकमे की गफलत और नाअहली की वजह से खंडरात का और जंगल का मंजर पेश कर रहा है। हालात सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज, जहाँ पर एक्सरसाइज की जगह बनाई गई थी, वहाँ पर दिन रात जो है वो नशे बैठे हैं। ना सिर्फ नशा कर रहे हैं बल्कि उसकी ख़रीदो फरोख्त का गोरख धंधा भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जहाँ पर झूले लगाए गए थे, जहाँ पर वॉकिंग ट्रैक बनाए गए थे, वो सब भी टूट फूट का शिकार हैं। जो झूले इंस्टॉल किए गए थे, झूले लगाए गए थे, उनकी हालत कंडीशन ये है और वो अपनी हालत कंडीशन खुद जो है बयान करते हमें नज़र आते हैं। अब यहीं पर 12 दफ़ा जब भी महकमों के सामने हमने चीज़ें रखी हैं तो उन्होंने जो है वो नज़रें ही चुराई हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बात करेंगे और इन मसाइल को ऑब्ज़र्व करेंगे और जानेंगे कि वो महकमे कहाँ हैं जिनकी ज़िम्मेदारी थी मसाइल हल करने की। लोग होंगे, उनकी तरफ सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लायलपुर पार्क के हालात हम आपके सामने बयान करेंगे। जाहिर सी बात है कि हुकूमत एक जगह मुख्तस करती है, उस पर जो है वो करोड़ों रुपए का फ़ंड लगाया जाता है उसकी देखभाल की मद में, उसको तामीर करने की मद में, और उसका पर्पज़ ये होता है, मकसद ये होता है कि वो चीज़ लोगों को, वो चीज़ आम शहरियों को जो है वो फैसिलिटेट कर सके। जहाँ पर कंजस्टेड इन्वायरमेंट होता है, कंजस्टेड घर होते हैं, वहाँ पर से लोग अपने घरों से बाहर आकर जो है वो एक नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट में जो है वो थोड़ा सा अपना टाइम गुजार सकें, थोड़ी सी इंजॉयमेंट कर सकें, एंटरटेनमेंट कर सकें, अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ जो है वो थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली कि एक पार्क को बनाना, उस पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना, उसको जो है वो बिल्ड करना और उसके बाद जो है वो उसकी देखभाल ना करना, ये एक बड़ा मसला है। और इसकी वजह से फिर ज़ाहिर सी बात है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। लोग जो घरों से बाहर नहीं निकल पाते, घरों तक महदूद हो जाते हैं, क्योंकि जब करीब मौजूद पार्क जो है वो इस काबिल ही ना हो कि उसमें लोग आ सकें, बैठ सकें, चल फिर सकें, तो फिर ज़ाहिर सी बात है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ही बनते हैं। कुछ यहाँ पर अहले इलाका हमारे साथ खड़े हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। हम कोशिश करेंगे सबसे बात करें, डिटेल से इस मसले को जाने, क्योंकि एक बड़ा मसला है, बड़े वसी एरिया पर फैला हुआ ये पार्क है। जाहिर सी बात है करोड़ों रुपए तो इसको बनाने की मद में जो है वो लगे होंगे और उसके बाद इसको बिल्ड करना, इसकी देखभाल करना, जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में लोगों को कितने मसाइल का सामना है, कितनी मुश्किलात का सामना है और पार्क के हवाले से किन किन तहफ़्फ़ुज़ात का ये इजहार करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। बताइएगा भाई, क्या हालात सिचुएशन है इस वक्त जो पार्क की मौजूदा है? क्योंकि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्क बनाने का बेसिक ऑब्जेक्ट ये होता है कि शहरियों को फैसिलिटेट किया जा सके, एक ऐसा एनवायरनमेंट माहौल हो कि शहरी जो है वो बेहतर अंदाज में अपनी मामलात ज़िंदगी गुजार सकें, जब फ्री होते हैं तो अपना फ़ारग वक्त इन पार्क में गुजार सकें। क्या इस वक्त सूरत है? देखें, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, ये देखें माहौल जो है ना, फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये लायलपुर फैसलाबाद की गुलाम मोहम्मदाबाद की जो पार्क है, लायलपुर पार्क है, जब ये नसीम सादक DC साहब ने बनवाई थी ना, उस वक्त तो बहुत खूबसूरत माहौल था इधर, ठीक है। और मुतलका इलाका के जो इलाका देखें, सरफराज कॉलोनी है, सईदाबाद है, एग्रीकल्चर की बिल्कुल बैक साइड लगती है। तमाम स्टूडेंट्स, तमाम बच्चे जो है ना वो बैठने के लिए, सिटिंग के लिए, खेलने के लिए यहाँ पे आते थे। लेकिन जो अब मौजूदा सूरत हाल है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे माहौल देखें, कोई स्ट्रीट लाइट का कोई नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। देखें, कोई आप विज़िट करें, यहाँ पे कोई भी आपको लाइट शाम को नज़र नहीं आएगी और बच्चों को खेलने के लिए बिल्कुल भी कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट जमा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्होंने बनाया हुआ है, कोई फ़िश फार्म बनाया हुआ है, उसकी कोई सफाई नहीं है, कोई रूल नहीं है, बहुत आलूदा माहौल बना हुआ है। इसकी वजह से मोहल्ला के बच्चे जो है ना आना बंद हो गए हैं, खेलना बंद हो गए हैं, अपने घरों में रहते हैं। और दूसरा जो है ना माहौल आलूदा ही है, ख़राब है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनी हुई है। अच्छा, इसमें फिर ये भी होता होगा कि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे पार्क में हमने ऐसा भी देखा है कि वहाँ पर फिर जराइम बढ़ने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ें भी होती हैं इस जगह पर। जी बिल्कुल,
ये मैं 100% कह सकता हूँ। यहाँ पे जो माहौल है ना, इस कदर जो जराइम में इजाफा हो चुका है, उसकी वजह ये कोई तवज्जो नहीं है किसी गवर्नमेंट की, किसी मुतलका। ये PHA के महकमे के अंडर आता है। ये जो टोटल जो पार्किंग सिस्टम है, ये PHA का मुतलका है। उनको कोई फोकस ही नहीं करता, कोई मुलाजमीन इधर राउंड ही नहीं करता, कोई नज़र ही नहीं है। यहाँ पे बच्चे खेलने से कासर हैं, बुज़ुर्ग बैठने से कासर हैं। यहाँ पे कह लो कि नशा आम हो गया है। हर वक्त देख लें आप आके, माहौल बिल्कुल आलूदा है, कूड़ा करकट जमा है, कोई गेट की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है। अच्छा जी बताइए, यहाँ पर फिश फार्म ये बनाया गया पार्क की हदूद में? पहले फिश फार्म था, शुरू से ही फिश फार्म था, पार्क तो बाद में बना है ना। ये कोई तकरीबन कोई 60-70 साल से फिश फार्म ही था यहाँ पे। और ये तो उनकी मेहरबानी है नसीम सादिक DC साहब की। उन्होंने हमारे इलाका को बड़ा खूबसूरत लोकेशन दी पार्क की, पुल बनाए, पौधे लगाए और ग्रीन बेल्ट बनाए, या झूले वगैरह लगाए। अब देख लें आके झूलों को जंग लगा हुआ है, सारे टूटे हुए हैं झूले, कोई तवज्जो नहीं है किसी महकमे की। मैं वज़ीर आला पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे इलाका के जो पार्क है ना, इस पर फोकस करें, ध्यान दें। हमारे बच्चे जो है ना, वो पार्कों में आना बंद हो गए हैं, खेलने के लिए कोई क्रिकेटर या कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा हमें। और दूसरा, सिटिंग एरिया नहीं है, स्ट्रीट लाइटिंग का माहौल नहीं है, कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं लोग इधर, और मंशियात जो है वो आम हो गई है। पार्कों में जब खेलने के लिए जगह नहीं होगी, कोई लाइटिंग नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी, कोई फैसिलिटी नहीं होगी, तो फिर जराइम होंगे, फिर नशे होंगे, यहाँ की जनरेशन ख़राब होगी। मज़ीद जो माहौल मज़ीद ख़राब ही जा रहा है, कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। लोग ये कहते हैं कि माहौल ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, भाई का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि एक जगह जो बनाई इसलिए जाती है कि अवाम वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट के लिए आ सके, और वहाँ पर जब रिफ़्रेशमेंट के आप इतने कम जो है वो महदूद किस्म के वसाइल बना देते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात यही चीज़ है कि जराइम में इजाफा ही होगा। अब मंशियात का जो एक ख़रीदो फ़रोख्त का गोरख धंधा है, ये मोस्टली मैं आपको अपने इस रिसर्च के बिहाफ पे, या जो एरियाज़ हम विज़िट कर चुके हैं उस बिहाफ पे आपको मैं ये बता सकता हूँ कि 95% फैसलाबाद के जो पार्क हैं वहाँ पर यह चीज़ हो रही है कि मंशियात की ख़रीदो फ़रोख्त बड़ी आसानी से हो रही है, धड़ाधड़ हो रही है। और महकमे के नोटिस में महकमे को ये चीज़ें मालूम भी हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों जो है वो खामोशी उसके चेहरे पर जो है वो छाई हुई है। हुज़ूर, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा। आप समझते नहीं हैं कि ये बच्चे जो यहाँ पर मासूम खड़े हैं, ये जो छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, इनका फ्यूचर भी ख़राब होता है? क्योंकि जब अपने सामने ये मंशियात का इस्तेमाल होता देखते हैं, जब अपने सामने ये मंशियात का एक आदी शख्स देखते हैं, तो इनके फ्यूचर पर भी, इनके जहन पर भी उस चीज़ के बड़े मनफी असरात जाते हैं। जी, इनके असरात तो ज़्यादा आते हैं, तो ये मजाक उड़ाते हैं कि यार ये लोग नशा करते हैं, वो देखो ये वो बैठा हुआ, वो पी रहा है, ये इधर गिरा हुआ है, कोई उधर बेच रहा है, ये लेके आ रहे हैं। ये सब बच्चे अपने जहन में रखते हैं। उसके बाद फिर घरों में जाते हैं, उधर जाकर मजाक उड़ाते हैं, वो उधर नशाई ऐसे पड़ा हुआ था, वो ऐसे नशा कर रहा था। महल्ले में भी जाते हैं, फिर घरों में भी जाते हैं, अपने घर वालों को भी बताते हैं। तो वो कह रहे फिर हम जाएँ किधर? माँ बाप तो रोकते हैं, बेटा पार्क में नहीं जाना, तो कह रहा मम्मा हम जाएँ किधर? गलियों में इतना नहीं है जो उनसा हमारे नज़दीक जो पार्क बना हुआ था, इसलिए कि साफ़ सुथरा था पहले। अब इसके तवज्जो कोई नहीं है, हुकूमत भी नहीं तवज्जो कर रही है, ना हमारे MP MNA करते हैं, तो क्या करें, ये बच्चे किधर जाएँ? आप ये कहते हैं कि ना वो कोई इदारा यहाँ पर तवज्जो कर रहा है, ना कोई MP MNA देख रहा है कि भाई ये लोगों का एक देरीना मसला है, बड़ा मसला है, इसको जो है वो सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। अच्छा, उसके साथ PHA का बड़ा रोल है, क्योंकि उसके अंडर ये सारे पार्क हैं, तो फिर PHA आप समझते हैं कि वो नाकारा हो चुका है अपने फ़राइज़ सर अंजाम? देखो जी, इधर फ़िश फार्म की कुछ मुतल्लिका आदमियों ने उन्होंने बोला कि ये सफाई करने वाली है। 2 आदमी आए हैं, आके चेक करके चले गए हैं, उसके बाद उन्होंने कोई इसका नहीं नोटिस लिया, और पानी भी गंदा हुआ पड़ा, ये इसका माहौल भी गंदा हुआ पड़ा। उनके जो उनसे वाटर सप्लाई का पंप है वो भी इनका ख़राब हुआ पड़ा। तो इसलिए वो क्या करें, वो कहते यार, मैंने उनसे बोला भी तुम ऐसे आगे अपने दफ्तर में जाओ, उसे बोलो, कह रहा हमने कहा, उसे वो सुनते ही नहीं, आते हैं जी करते हैं, जो नहीं आए वो अभी तक नहीं आए। यार इस बात है जो लोग कहते हैं कि महकमे ये बात हमें बड़े कहते हैं, आप ये कहना है कि हमें सेटिस्फाई करते हैं कि आप जाएं जी, हम आ रहे हैं, जो काम है, जो मसला है आपका वो हल हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि मसाइल हल होने की बजाय मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। जिन मसाइल को हम ये कहते हैं कि भाई फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर हल होना चाहिए था, वो मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं, लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं। और हम बारहा दफ़ा ये छोटी छोटी चीज़ें महकमों के सामने रख रहे हैं कि खुदारा
इन चीज़ों को जो है वो ठीक किया जाना चाहिए। एक छोटा बच्चा भी इस वक्त खड़ा है, उससे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, कौन सी क्लास में पढ़ते थे? मैं 6 में। अच्छा, 6 में। कोई आसपास आपके खेलने के लिए कोई ग्राउंड वगैरह बनाया गया है? ग्राउंड भी सही नहीं है, बारिश पड़ती है ग्राउंड सारा ख़राब हो जाता है, फिर खेलने नहीं आता कोई। आते हैं शाम को फिर चले जाते हैं वापस। सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। यहाँ पर सफाई नहीं होती। अच्छा बेटा, एक चीज़ आप देख रहे होते हो, यहाँ पर नशा हो रहा होता है? हाँ जी, ऊपरली साइड पे जो वो वर्दिश वाली साइड पे नशे ही पड़े रहते हैं हर टाइम। लगाई होती है ये चीज़ें लगाई होती है, वहाँ बैठे होते हैं। उधर एक्सरसाइज जिन लोगों ने करने जानी वो भी नहीं करने जाते, सीधा घर चल जाते हैं। यहाँ रनिंग करने आते हैं, रनिंग भी नहीं होती, मतलब सफाई नहीं है अभी। एक्सरसाइज यहाँ पर करने की जो जगह मुख्तस की गई है, वहाँ पर इस वक्त नशा हो रहा है। नशा हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है, जो एक्सरसाइज करने वहाँ पर लोग आ रहे हैं वो भी ये चीज़ें सारी देख रहे हैं। देखने हैं, इसलिए कोई पार्क में नहीं आता। शाम को भी है, 1-2 जाने आ जाते हैं, 3-4 बस, उसके अलावा कोई भी नहीं आता। चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ और उसके साथ PHA का महकमा, इन दोनों से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप अपने इलाके में इन पार्क की बेहतरी के हवाले से, ताकि ये चीज़ें बेहतर हों, सहूलियात आप लोगों को मिल सकें? इनके ये रिक्वेस्ट करेंगे, इन पार्क की हालत सही करवाएं और झूले सही करवाएं, सफाइयाँ हो हर टाइम, यही इनके। जाहिर सी बात है कि बच्चे हों बड़े हों, वो एक बात कहते हैं कि भाई हमें अपना एक क्लीन, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए। हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें जो है वो हम आकर एक अपना एक अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड कर सकें। लेकिन ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। लायलपुर पार्क में आए हुए इस वक्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, और वो हमें कहते हैं कि भाई मसाइल में हमें दिन ब दिन जो है वो धकेला जा रहा है। हम अपनी फैमिलीज़ के साथ, हम अपने जो है वो बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, किसी के साथ भी जो है वो इस पार्क के अंदर आने का माहौल मौजूद ही नहीं है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लायलपुर पार्क एक वसी एरिया पे फैला हुआ है, और जिस तरह की मेंटेनेंस है या जो मसाइल हैं लोगों को दरपेश, इन्हीं की ज़बानी हम जान रहे हैं, और इनसे बात करने का मकसद ये है कि अपने मसाइल पर ये ज़रा खुलकर बोल सकें। ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़ का बायस हैं, और ये चीज़ें जब भी डिस्क्राइब करते हैं हम, जब भी महकमों के सामने रखते हैं, जब भी मुंतखब नुमाइंदगान के सामने रखते हैं, तब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीज़ों को कैच करें। एक मसला जो लोगों का देरीना मसला है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी ऑफिस में बैठे हुए उनको हो रही है, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी उनकी टेबल पर उनको हो रही है जब लोग जा रहे होते हैं, तो फिर उनका फ़र्ज़ बनता है मसाइल को हल करने के हवाले से। एक और भी नौजवान हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैफुर रहमान। साहब, क्या काम करते हैं? मैं फार्मेसी का। फार्मेसी का क्या हालात हैं इस वक्त फार्मेसी के? मेडिसन के रोज़ बरोज़ एक तो टैक्सेस लग रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं। अब ये बताओ, पहले तो कोई मिडिल क्लास गरीब तबका के सख्त इस वक्त रह गई है कि वो प्राइवेटली को अपना ट्रीटमेंट करा सके, मेडिसिन ख़रीद सके? बहुत मुश्किल है। सरकारी महकमे में जाएं तो वो बेहतर है, बहरहाल उधर से भी मेडिसिन नहीं मिलती, बाहर ही आना पड़ता है उनको भी, तो जिधर भी जाते हैं तो वो बात नहीं सुनते। आप ये कहते हैं कि मैं भी जिस फील्ड से हूँ वहाँ पर इस वक्त हालात मज़े के नहीं चल रहे हैं। अच्छा सैफ, जो मौजूदा हालात है इस वक्त, चूँकि हम बैक टू टॉपिक आएंगे, आज का एक बड़ी अहम चीज़ है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चों का, इस अहले इलाका का, इस अहले मोहल्ला का, नौजवानों का फ्यूचर इस चीज़ पर डिपेंडेड है। जो पार्क में इस वक्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कि जिस तरह के जराइम यहाँ से पनप रहे हैं, तो आप समझते नहीं हैं कि हमारी यूथ को ये चीज़ जो है, हमारे बच्चों को ये चीज़ जो है वो तबाही की तरफ धकेल सकती है? हाँ जी बिल्कुल। परसों चौथ की बात है, मैं ना इधर से गुजर रहा था, तो मैंने ऐसे ही देखा, अंदर से ना खौफ की जैसे आवाज़ें नहीं आती, ऐसा माहौल था। तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम था, रात को। तो तकरीबन रात से कोई गुजरता भी नहीं है इधर से, तो ऐसे ही मैं उधर जाके खड़ा हो गया। मैंने ऐसे देखा तो अंदर से अजीब सी आवाज़ें आई, तो मैंने सोचा यार ये क्या माहौल है, क्या कोई सिस्टम, कोई फोकस ही नहीं कर रहा है इधर। जिधर देखो वो ऐसे जैसे जंगल नहीं है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, पीछे देखो बच्चा जाएगा कोई इधर, कोई ऐसे कोई डर के मारे कोई पार्क में आता ही नहीं है, ये पता नहीं क्या है पार्क में। की साफ़ सफाई होना या इनके टाइम पर जो है वो घास को मेंटेन करना, ये सारा काम महकमे की जिम्मेदारी होता है। कितना अर्सा बीत गया इन दरख्तों की सफाई किए हुए, कितना अर्सा बीत गया इन प्लॉट्स को जो है वो मेंटेन किए हुए? मुझे नहीं लगता कोई आया भी है इधर, काफ़ी मुद्दत से, काफ़ी मुद्दत से कोई नहीं आया। काफ़ी देर ही होगी, कोई इधर आया ही नहीं है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें ये कितनी देर होगी इसको बने हुए। पहले ये नहीं थे, बाद में ये ऐसे ही बन गए हैं, कोई सफाई को कोई आता ही नहीं है।
तो घास देख लें, झूले देख लें, उधर चले जाएं जिधर वो वॉक वगैरह होती है, तो वो कोई सिस्टम नहीं, जंग लगा हुआ है चीज़ों को, तो हाथ अगर झूले को लगाएं तो वो ख़राब हो जाते हैं, छिले जाते हैं, ख़राब, बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि भाई सहूलियात इस वक्त सारी जो महकमे की ज़िम्मेदारी था कि हमें देनी थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और लोग अब ये कहते हैं कि भाई कोई ऐसा वसीला हो, कोई ऐसा ज़रिया हो, कोई ऐसा फरिश्ता हो जो हमारे मसाइल को हल कर सके। हमने 65 साल अपना आज़ादी के बाद अब तक जो है वो इतने साल बीत गए, हमने क्या हासिल किया? हमें जहाँ पर हमारी बुनियादी सहूलियात का मिलना ज़रूरी था वहाँ पर हम क्या कर सके हैं? और ये हालात, ये सिचुएशन कोई हम पाकिस्तान के किसी बैकवर्ड एरिया के आपके सामने नहीं बयान कर रहे कि जी कोई सिंध का बैकवर्ड इलाका है, या कोई पंजाब का कोई बैकवर्ड इलाका है, या कोई बलूचिस्तान का कोई बैकवर्ड इलाका है। नथिंग। ये तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद। आप स्टैट उठा के देखें, आपको ये चीज़ें मालूम पड़ेंगी कि कितने बड़े पैमाने पर अरबों रुपए में जो है वो फैसलाबाद रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और आप ये जानें कि मईशत में, इकॉनमी में कितना रोल होता है फैसलाबाद का, कितना अहम रोल प्ले करता है इकॉनमी में मुल्क की, तो आप ये स्टैट जानकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये चीज़ कोट करूं और बताऊं कि महरूम रखा गया फैसलाबाद को तमाम तर बुनियादी सहूलियात और तमाम तर बुनियादी ज़रूरियात से। अब ये चीज़ें पूरी करना तो महकमे की ज़िम्मेदारी थी कि लोगों को भाई जो फैसिलिटेट कर रहे हैं या जो चीज़ें दे रहे हैं वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लोगों को कैसी तरफ धकेल दिया गया जहाँ पर सिर्फ जो है वो अंधेरा ही अंधेरा था, रोशनी के कोई इम्कानात नहीं थे। क्या कहेंगे भाई? सबसे पहले तो नौजवान ये कहते हैं कि भाई स्पोर्ट्स के ग्राउंड होने चाहिए। पहले तो हमें फ़र्क एक समझना होगा पार्क में और स्पोर्ट्स के ग्राउंड में। ये पार्क है, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। या यहाँ पर हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, या यहाँ पर हम हॉकी नहीं खेल सकते। यहाँ पर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, अपनी दीगर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ग्राउंड हमें स्पोर्ट्स के लिए अलग से चाहिए। तो क्या स्पोर्ट्स ग्राउंड यहाँ पर मौजूद हैं गुलाम अहमदाबाद के इस इलाके में, इस एरिया में, CC3 में? जी नहीं, यहाँ नहीं मुझे स्पोर्ट्स ग्राउंड कोई नहीं मौजूद। नहीं। फिज़िकल एक्टिविटी करनी हो, क्रिकेट खेलनी हो, हॉकी खेलनी हो, फुटबॉल खेलनी हो, कहाँ पे खेलते हैं फिर आप? बच्चे फिर गली मोहल्लों में ही खेलते हैं, क्योंकि ग्राउंड ही नहीं है, जिसकी वजह से ये फिर गली मोहल्लों में या घरों में बैठे गेमें खेलते हैं मोबाइल पे। और फिर बच्चों को ऐसे ये सेहत भी ख़राब होती है, आंखें भी ख़राब होती हैं। इससे तो ये है ना कि अगर आप उसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है वो फिर अग्रेसिव मूड आ जाता है बच्चे में और तरह की बहुत सारी ऐसी चेंजेस, तब्दीलियाँ होती हैं जो आ जाती हैं। तो ये चीज़ तो फिर बहुत बुरी है कि अगर हम बच्चे को मोबाइल पकड़ा दें कि 24 घंटे जो है वो तुम ये मोबाइल पे खेलते रहो, या जो तुम्हारे पास गेम का टाइम है वो भी तुम मोबाइल पे स्पेंड करते हो। ज़ाहिर बात है, इधर ग्राउंड ही नहीं है तो फिर बच्चा क्या करे? फिर वो मोबाइल पे लगा रहता है घर बैठे। पार्क में क्या हो रहा होता है? पार्क में क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं? थोड़ा एलैबोरेट करें। कोई इंसिडेंट अपना हमारे साथ शेयर करें जो आपने यहाँ पर ऐसा देखा हो, जो आप समझते हो कि वाकई महकमों को भी मुंह चिढ़ाता है, वो वाकई मुंतखब नुमाइंदगान को भी मुंह चिढ़ाता है। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या? मैं रोज़ सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आता हूँ, लेकिन पीछे जहाँ एक्सरसाइज होती है वहाँ नशा करते हैं लोग। जी, एक्सरसाइज करने वाली जो सी ये चीज़ें हैं उनको जंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से हाथ ख़राब होते हैं। जो एक्सरसाइज करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं या जो इंस्टॉल की गई हैं यहाँ पर इक्विपमेंट्स, उनकी ये सिचुएशन है कि वो मुकम्मल तौर पर जंग लग चुका है और वो इस काबिल भी नहीं है कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। उनकी मतलब आप ये कह लें कि नहीं है अब उनकी ये एबिलिटी कि वो इसको इस्तेमाल कर सकें। छोटा बच्चा है खड़े, इससे भी मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सामने आ जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुभान इमरान। सुभान भाई के साथ आए हो हाँ जी। पार्क में? क्या देख रहे हो पार्क में? आप लोगों के लिए जो आते हो फैमिलीज़ के साथ, या आप बच्चे हैं, आप यहाँ पर आए हुए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, कैसा बेटा सुभान माहौल देख रहे हो? कोई माहौल नहीं है, वो दे रहे वहाँ पौधे उगा दिए, ना बच्चों के लिए खेलने की जगह है, बहुत झूले टूटे हैं, पीछे नशा हो रहा है यहाँ रात। पर नशा हो रहा है हाँ जी, और ये आप समेत सारे बच्चे देख रहे होते हैं ये चीज़ें। एक्सरसाइज करनी होती ना, फिर वहाँ बच्चे जाते हैं, वहाँ नशा हो रहा होता है, उसके लिए बच्चे घर चल जाए, वहाँ गलियों में खेलते हैं, फिर किसी के लग जाए तो भी फिर गलत बात है ना। तो ये 24 घंटे सुभान बेटा यहाँ पे नशा हो रहा होता है, या सिर्फ ये रात के नशा टाइम? ही होता है, रात को भी हो रहा होता है, सुबह को भी, हर टाइम नशा ही हो रहा होता है यहाँ। फिर महकमे बेटा कोई नहीं है इनको रोकने वाला, कोई इनको कहे, इनको स्टॉप करे कि ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है,
आपकी तरह दूसरे बच्चे देख रहे होते हैं, वो भी तो इस चीज़ से बड़े मुतासर होते हैं। हाँ जी, ये बात है ना सफाई है ना कोई बात है। क्योंकि यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, ये चीज़ कितने साल हो चुके हैं वैसे ये भी? आप लगा लें 800 ज़्यादा ही साल हो चुके हैं। आप शुरू से जब से आपने थोड़ा बहुत होश संभाला, आप चलने फिरने के हुए, तब से ये ठीक चीज़ें था। देख रहे हैं। तब ठीक था, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तब से नशे वगैरह ऐसे काम होने लगे। ना बच्चों के लिए खेलने की जगह, ना यहाँ छोटे बच्चे, ना क्रिकेट का माहौल, ना फुटबॉल का, ना कुछ भी। ज़ाहिर सी बात है जी, बच्चे ये चीज़ें कहते हैं कि भाई हमारे इस एरिया में ऐसा इन्वायरमेंट माहौल नहीं है कि हम ये कहें कि हम यहाँ पर चल फिर सकते हैं, हम ये कहें कि हम यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन ये है कि एक्सरसाइज पॉइंट जहाँ पर बनाया गया है वहाँ पर 24/7 नशा हो रहा होता है, नशा बिक रहा है, हो रहा है, और नशे के साथ साथ सस्ती एडवर्टीज़मेंट भी हो रही है। यहाँ पर जो बच्चे खड़े थे उनसे बात करने का बेसिक ऑब्जेक्ट मकसद ये था कि ये चीज़ आप भी जानें और आप भी समझें कि इस वक्त यहाँ पर जो आने वाले बच्चे हैं पार्क में, वो अपने सामने नशा होता देख रहे होते हैं, और मैं इन पार्क में ये जो नशा हो रहा होता है इसको नशे की मैं एडवर्टीज़मेंट ही बोलता हूँ, क्योंकि ये फिर बच्चे उसको देख रहे होते हैं, उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि ये चीज़ क्या कर रहा है। और फिर ज़ाहिर सी बात है कि मोस्टली केसेस में हमें ये देखने को मिला है, लोग चीख चीख कर ये बात कह रहे होते हैं कि भाई हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा भांजा, हमारा फ़लान रिश्तेदार नशा होते होते, नशा देखते देखते जो है वो नशे की तरफ लग जाता है। और ये सारी चीज़ें फिर आज मैं बता रहा हूँ कि हम इंसदाद मंशियात की मुहिम भी स्टार्ट करते हैं, फिर हम मंशियात की स्मगल करने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन वहीं पर हमें उसके बेसिक ऑब्जेक्ट को रूट से पकड़ने की ज़रूरत है कि नशे की सस्ती एडवर्टीज़मेंट हो कहाँ पे रही है। आए ज़रा इन्हीं फैसलाबाद के पार्क्स में, और 95 to 98% पार्क्स आप घूमेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि ये वो जगह हैं जहाँ पर नशे की सस्ती एडवर्टीज़मेंट हो रही है। महकमा खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लायलपुर पार्क के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। लोग सरापा एहतजाज हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद भी हमें बेयार मददगार छोड़ा जा रहा है। एक तरफ जो है वो पानी की सहूलत भी, वाफिर पानी की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन वहीं पर सिर्फ इतना मसला है कि लगाने वाला कोई मौजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें लोगों के लिए जो है वो तकलीफ़ का, परेशानी का बायस बनी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, सबसे पहले आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा, क्या सिचुएशन हालत आप देख रही हैं, और मुझे ज़रा ब्रीफली इस चीज़ का थोड़ा सा बताइए कि कब इस पार्क को इस्टेब्लिश किया जाता है, कब ये पार्क PHA के अंडर जाता है, और कब से इसकी जो है वो तबाही का आगाज़ होता है। ये पार्क DC नसीम सादक साहब ने इधर बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिशों के साथ ये बनाया था, और हमारे इलाके की पूरे इलाके की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि हमारे पास कोई सैर के लिए, वाक के लिए कोई चीज़ जगह नहीं थी। उन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ इस पार्क को, बल्कि जून जुलाई के महीने में उन्होंने खुद आकर अपनी ज़ेर निगरानी उन्होंने इस पार्क को तैयार करवाया और बड़ी मेहनत की। मेडिकैम के पास था पहले जी, उन्होंने 6-7 आदमी दिए थे काम करने के लिए, चौकीदार भी थे, वेलदार भी थे, तो अपने जो सुबह शाम इसकी काफ़ी देखभाल करते थे। उसके बाद हमने भी कोशिश की, मेडिकैम के बाद कोशिश करके हमने PHA को, सूबाई गवर्नमेंट के पास चला गया। PHA वालों ने जब से PHO वालों के पास है ना, वो को देखभाल करते हैं। पहले मैडम थी DG, उसने भी थोड़ी बहुत मेहनत की, ये पौधे वगैरह लगाए। पहले पौधे भी हरे भरे थे, पानी 8-9 घंटे यूनिवर्सिटी से नसीम DC साहब ने वो लेके दिया था पानी, आधा ये अपने फिश फार्म को लगता था, आधा अपने इस पार्क को लगता था। अब हालत ये, फिर वो पहले ट्यूबवेल था, वो ट्यूबवेल भी ख़राब हो गया, वो भी कोशिश के साथ हमने इंतज़ामिया से ये बड़ी रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने ट्यूबवेल लगा के दिया। अब ट्यूबवेल का पानी चल रहा है, लेकिन हमारे पास अब PHA वालों के पास जब से ये उजड़ गया है, बल्कि उन्होंने ये जंगलात भी लगाया, पौधे हरे भरे थे, दरख्त बिल्कुल ठीक थे, हफ्ते बाद पानी लगता था इधर। अब तो हालत ये है, ना कोई इधर खाकरूब है, ना कोई पानी वाला है, ना कोई चौकीदार है, ना कोई बेलदार है। साइडों पे बाउंड्री भी बनी हुई थी, लोहे की तार लगी हुई थी, वो भी अखाड़ के नशई ले गए हैं। हमने तो इंतज़ामिया को, इधर PHA को ही हमने कहना, तो PHA को काफ़ी दफ़ा गए हैं, एप्लीकेशनें भी दी हैं कि ये हमारा पार्क उजड़ रहा है, इतना बड़ा इलाका है, 35-40 हज़ार वोट इधर है कॉलोनियों में, लोग बीमार हैं, लोग सैर के लिए आते हैं, बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, बूढ़े आते हैं, लेकिन कोई हमारी शनासाई नहीं हुई अब तक। अब ये हालत आपके सामने है, कोई पानी नहीं लगाता ऐसे, जो नशई सुबह शाम इधर रहते हैं, बल्कि जो लोग
नशे पर भी मैं तो बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि कोई भी महज़ब सिटीज़न अब ये तो नहीं चाह रहा कि हमारे बच्चे हैं तो वो यहाँ पर नशा होता देखें, क्योंकि पहला स्टेप ही यही होता है कि इंसान एक चीज़ देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, फिर उसको अपनाता है। और ऐसा बहुत सारे केसेस में होता होगा कि देखते देखते ही जो है वो बच्चे नशे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल जाती हैं बच्चे, जितने भी देखो फारग लोग हैं, या जैसी भी तरबियत होगी, लोग इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे तो वो चीज़ बढ़ेगी। वो चीज़ दिन ब दिन बढ़ रही है। मंशियात, बल्कि हमने ये भी कहा कि ये इलाके हैं तो दूसरी साइड पे भी लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये तो है पार्क बना हुआ है लोगों को सैर के लिए, सुबह शाम लोग आते हैं, लोग अक्सर औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, लेकिन जब जो ये देखते हैं हमें भी कहते हैं हम क्या करें, इंतज़ामिया देखे इन चीज़ों को, उनका काम है। ना कोई अब PH ने ना हमें कोई अब चौकीदार दिया है, ना कोई बेलदार है हमारे पास, कुछ नहीं, बल्कि दरख्त थे वो सारे सूख गए हैं। पानी 8-10 घंटे यूनिवर्सिटी से पानी आता है हफ्ते बाद, लेकिन वो लगाने वाला कोई नहीं है, क्या किया जाए। देखो ना, ये आजकल सूबाई गवर्नमेंट तो अपने वज़ीर आला की बड़ी कोशिश है कि अपने हरा भरा पाकिस्तान बने, लेकिन ये सर पाकिस्तान तो उजड़ रहा है इधर सिर्फ PHA की नहली की वजह से उजड़ रहा है। वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को तनख्वाहें देते हैं, क्या करने तो क्यों लेते हैं, ना चौकीदार भेजते हैं, ना बेलदार भेजते हैं। बाउंड्री लोहे की तार लगी हुई थी, बाकायदा गेट के अंदर से लोग आते हैं सुबह शाम सैर करने के लिए। अब तो कोई नहीं है, जैसे मर्जी आते जाएँ, ना कोई बाउंड्री है, ना कोई देखभाल करता है। लोग कहते हैं कि ना अब कोई देखभाल करने वाला यहाँ पर मौजूद है, और ना ही कोई ऐसे शख्स मौजूद है जो यहाँ पर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके ठीक करने की जो है वो कोशिश करे। अच्छा, ख़ास तौर पर हमने बारहा दफ़ा जब भी ये चीज़ें बयान की हैं, महकमों के सामने रखी हैं, तो उसको चाहिए, ख़ास तौर पर एक मैं कहता हूँ कि इदारे के सरबराह को बराह रास्त इसमें दिलचस्पी लेते हुए उसको चाहिए कि वो ये चीज़ें देखे और इनका हल तलाश करे, बजाय इसके कि लोगों को बेयार मददगार छोड़ा जाए, बजाय इसके कि लोगों को जो है वो अपनी मदद आपके तहत वो जो कर रहे हैं वो चीज़ें छोड़ा जाए। उनको चाहिए कि इन लोगों के मसाइल हल करने में दिलचस्पी दिखाए। एक भाई अभी आए हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? हम रियाज। अच्छा रियाज साहब, क्या काम करते हैं? हाँ, चोरी मंछे दे लुमा दे। अच्छा, इतने पावर लूम इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। क्या हालत है आपके इस पार्क की? यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि पौधे हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जंगल का मंजर हमें पेश नज़र आता है, क्या कहेंगे? आ देखो जी, जो शुरू ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੌਜ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਿੰਗਾਂ ਝੂਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ नहीं। हाँ, कश्तियाँ भी चलदियाँ सी, बच्चे बड़े एंजॉय करते सी। इस जगह पर पहले कश्तियों का भी बंदोबस्त किया गया। हाँ जी। लेकिन ये क्या हुआ? आप ये कहते हैं कि हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, हम आ सकते थे, कश्तियाँ थी, यहाँ पर बैठने के लिए जगह थी, सिटिंग प्लान बड़ा ज़बरदस्त था, झूले थे, एक्सरसाइज के लिए जो है वो जगह थी, सब कुछ उजड़ता गया। ये हुआ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਿਗਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ इसकी निगरानी के लिए महकमा तो बनाया गया PHA का, ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ काम करे तब आप। ਆ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ये चीज़ जो इस वक्त हम बयान कर रहे हैं कि लोग बेचारे कहते हैं कि हम तो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। भाई काम हुकूमत का है, काम गवर्नमेंट का है, काम इदारों का है, लेकिन करना बेचारी आवाम को पड़ रहा है। अच्छा, इसी PHA को, इसी महकमे को आपके टैक्स से तनख्वाह जाती है, आप टैक्स अदा करते हैं, शहरी टैक्स देते हैं, तभी इनको जो है वो तनख्वाहें जाती हैं। क्या इनका हक नहीं बनता फिर उतना आप लोगों को? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ नाकाम हो गए। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਟੀ 41 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਪੈगाम ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ करे ਤੇ हम कोशिश करेंगे अब आपका मैसेज जो है वो कन्वे उन लोगों तक किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जी, हम उसमें एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे होते हैं। सिर्फ उसका मकसद ये होता है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे किया जाए, इनके मसाइल कन्वे किए जाएं। इनके मसाइल वो साहिबान जो ज़रा अपनी तौहीन समझते हैं फील्ड में आकर लोगों के मसाइल ऑब्ज़र्व करने की, उनके ऑफिसेज में, उनकी टेबल पर, उनकी स्क्रीन पर मसाइल आवाम के दिखाए जाएं। लोगों से हमने बात की और बात करने के बाद हमें ये मालूम पड़ा है कि लोगों में गम गुस्से की लहर पाई जा रही है। वो कहीं ना कहीं आकर मासूमाना आजिज़ाना रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इसकी बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जाएँ, और जब उनको लगता है कि हमें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है तो उनमें कहीं ना कहीं फिर गुस्से की लहर भी पाई जाती है। इस वक्त लोगों से भी हम बात करेंगे, वक्त में मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा संगीन एक मसला है और किस तरह ये लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है। ये चीज़ें हो रही हैं भाई, बेसिक नीड। वो हम कोई एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे, कोई बिलियंस डॉलर के प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे, बल्कि बेसिक नीड की बात कर रहे हैं। आप मैं कहता हूँ सालाना 1 करोड़ मुख्तस कर दें, 1 करोड़ एक मामूली सी रकम है, वो आप सालाना मुख्तस कर दें, आप देखेंगे कि इस पार्क की जो है वो हालत कैसी होगी। आप देखेंगे कि लोग आपसे खुश कितना होंगे, सेटिस्फाई कितना होंगे, मुतमईन कितना होंगे। लेकिन वहीं पर अब एस्टीमेट आप निकाल कर देखें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट जाता है सालाना, लेकिन लगता नहीं है भाई, पार्क भी नहीं लग रहा। ये चीज़ें होती हैं। आपकी तरफ मैं सर बढ़ूँगा। हम अपने महकमों से मुख्तलिफ़ किस्म की उम्मीदें लगाए बैठे हैं जी कि वर्षा है तो हमारी पानी की निकासी बेहतर होगी, PHA हमारे पार्क बेहतर होंगे, साफ़ सुथरा पंजाब है कि महकमा कायम किया गया है नया, तो वो हमारी साफ़ सफाई जो इलाकों में उसको बेहतर बनाएगा। इन महकमों का मैं एक क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ आपसे, हमें फ़ायदा भी हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। नहीं। क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए कि जो महकमे में अफसरान बैठे हुए हैं वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं देख रहे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी आपको याद किया है, जब भी हमको कोई मसला पड़ा है, आपको जब भी 41 पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी आपकी ज़रूरत पड़ती है आप आते हैं, हमारी आवाज़ सुनते हैं। मगर महकमा आवाज़ सुनता नहीं। आप ज़रूर हमारी बात पहुँचाते हैं मगर वो अमल नहीं करता, नज़रअंदाज समझते नहीं है कि इस चीज़ से अगर उन्होंने कानों में एक रूही डाल ली है और वो सुन ही नहीं रहे हैं कि आप कह क्या रहे हैं जी, वो सुनने से इनकारी हैं कि आपके मसाइल क्या हैं, वो देखने ही नहीं चाहते कि आपके मसाइल क्या हैं, समझते नहीं हैं कि वो इस चीज़ से दुनिया तो ख़राब कर रहे हैं, आखिरत भी साथ में जो है उनकी ख़राब हो रही है। क्योंकि बरोज़ महशर एक एक चीज़ का हिसाब होना है। हिसाब होना है कि आपको जो ज़िम्मेदारी दी गई थी आपने उसमें कितनी दयानत बरती, आपने उसमें कितनी ईमानदारी का मुजाहरा किया। यहाँ से तो बच जाएंगे। आप कमज़ोर हैं, मैं कमज़ोर हूँ, ये कमज़ोर हैं, उनके इन हमारे हाथों से तो बच जाएंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि फिर अल्लाह की पकड़ से वो नहीं बच पाएंगे? इंशाल्लाह नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। क्यों? जब भी मसला पड़ता है एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इस पार्क जब का नसीम सादक ने बनाया हुआ है, 11 गाड़ी पानी वाली आती थी जो यहाँ पानी डाल के जाती थी, ठीक है। उसका तबादला हुआ है, ना कोई मुलाजम रहा, ना कोई महकमे ने चक्कर लगाया। और देखो ये वाहद वो DCO था जिन्होंने मिल होल्डरों को बुला के इधर उनसे पैसे लिए और ये पार्क तैयार किया। गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगने दिया। इतना अच्छा आदमी था वो। स्पॉन्सरशिप की बिहाफ पे काम किया, यानी वो लोग जो इस्तात रखते थे उनको कहा कि आप इन्वेस्ट करें, आप लोगों की फलाह व बहबूद की तरफ जो है वो इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट कराइए। यानी दोनों साइड से मिल मालिकान को, बड़े टाइकून को बुला के उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करें। यार बिल्कुल लोगों से मुख्तलिफ से कंट्रीब्यूशन करके ये पार्क बनाया। ये तो हमारे लिए एक एफर्ट थी। एक अगर डिप्टी कमिश्नर गुजरे हैं और उसने इतनी एफर्ट्स की हैं तो आप समझते नहीं उनकी तमाम एफर्ट्स आज रायगा चली गई हैं जब एक चीज़ की देखभाल ही नहीं। बिल्कुल चलेगी। हम महकमे में जाके बोलते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। मेरे पास अभी फाइल पे दरख्वास्तें लिखी हुई हैं। जब भी इधर कोई जंगलात बढ़ता है ना तो दरख्वास्त देनी पड़ती है कि आकर हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। औरतें इधर आती हैं, नशई लोग जो है वो नशा करते हैं, इतने इतने बूझे बड़े हैं, आप मेहरबानी करें। दरख्वास्त देते हैं, फिर उस पर अमल होता है। उससे अलावा कोई मुलाजम नहीं है। इधर एक आदमी आता है, वो ट्यूबवेल चलाता है, पानी लगाता है और चला जाता है। कोई झाड़ू वाला नहीं, कोई कटाई वाला नहीं। जब भी कटवाई करवानी है एप्लीकेशन देनी पड़ती है, महकमे को बुलाना पड़ता है। पहले इनको PHA को दरख्वास्त देनी पड़ती है, अगर वो नहीं आता फिर डिप्टी कमिश्नर से मैडम को दरख्वास्त देनी पड़ती है। जब मैडम उसको पूछती है फिर इधर अमला भेज देते हैं। इसलिए हम इतने मायूस हुए हैं। कोई फैमिली, आप कब के आए इधर? कोई फैमिली आपको नज़र आ रही? मैं हम तकरीबन 1 घंटे से मौजूद हैं यहाँ पर, हमने किसी फैमिली को नहीं देखी। आपको इसीलिए नहीं आ रहा कि इस माहौल, पार्क का माहौल, लाइट नहीं है, बैठने की जगह नहीं, बेंच टूटे हुए हैं, वो बच्चों के झूले हैं वो ख़राब हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। एप्लीकेशन देते हैं, करवाते हैं, हमारे पास बजट नहीं है। भाई बजट गवर्नमेंट, हम टैक्स देते हैं, वो आपका टैक्स के पैसे किधर जाते हैं? आप तनख्वाह लेके अपने दफ्तरों में बैठते हैं आप लोग। आवाम के लिए कुछ नहीं है आपके पास।
आप दफ्तर चले जाएं, बताएं हमारा ये मसला करें, हमारे पास बजट नहीं है। गवर्नमेंट से बजट देती है, PHA कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप मेहरबानी करें। ये जो बात है, ये जो पॉइंट है, ये आज सिर्फ सवाल की हद तक महदूद है, लेकिन कल अगर आप यही सोचें कि आज लोगों का एक गुस्सा है, लोगों में एक मैं एग्रेशन, उनके जो एग्रेसिव मूड है उनको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। आप ये चीज़ देखें कि आज वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं, कल कहीं ऐसा ना हो कि आप ही के दफातर में, मैं कभी इन चीज़ का इनको मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन जिस नहज की तरफ धकेल रहे हैं ये लोग, जिस तरह जो है आवाम चीख रही है, आवाम चिल्ला रही है, आवाम गिड़गिड़ा रही है, रो रही है कि भाई हमारे मसाइल हल करो, लेकिन साहिबान ने कानों में रुई डाली हुई है, सत्तू पी के सोए हुए हैं, आवाम के किसी किस्म के मसाइल को हल करने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। आज ये सिर्फ सवाल कर रहे हैं, लेकिन मुमकिन है जिस तरफ ये धकेल कर जा रहे हैं महकमे, हो सकता है कल वो फिसरान की गिरबान पकड़ कर भी ये बात कहें कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तुम हमें कितना फैसिलिटेट कर सके। अगर इनकी भी पकड़ से वो बच जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि बरोज़ महशर उनका बचना मुमकिन होगा, क्योंकि फिर अदालत में एक एक शख्स से उसकी एक एक ज़िम्मेदारी का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि हमारी तो कमर टूट चुकी है टैक्स देते देते। हम तो ये टैक्स वो टैक्स ना जाने तरह तरह के टैक्स अदा कर करके कौम की तो कमर टूट चुकी है। आप एस्टिमेट लगाए कि शख्स 40,000 कमा रहा है और वही तकरीबन जो है वो अपनी आधी सैलरी तो टैक्सेस की मद में दे देता है, दोबारा टैक्सेस की मद में हुकूमत को थमा देता है, 20,000 रुपये उसको बचते हैं, और वो भी ज़ाहिर सी बात है उसमें वो क्या क्या करेगा। अब 20,000 जो टैक्सेस की मद में गए हैं कि हम रियासत टैक्स इसलिए इकट्ठा कर रही है कि वो आपकी फलाह व बहबूद पर लगा सके, तो वो फलाह व बहबूद कहाँ है लोगों की? जो पार्क हैं वो उजड़ चुके हैं, जो पानी की निकासी का सिस्टम है तो वो इस प्रोग्राम के तवसत से हम पहले ही जो है उसको डिस्क्लोज़ कर सके हैं कि मामूली सी बारिश क्या आ जाए तो वो पोश इलाके जो कि जहाँ पर एक एक मरले की कीमत जो है वो करोड़ों रुपए में है, उन पोश इलाकों की भी हालत ये होती है कि कोई नदी और नाले से बदतर सूरत हाल अपनाई हुई होती है उस जगह ने। और ये सारे मैं समझता हूँ कसूरवार वो महकमे हैं जो करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा करें। एक भाई और भी हमारे साथ खड़े, मैं कोशिश करूँगा इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इसमें शामिल किया जाए। बताइएगा भाई, बच्चों मेहमानों का कितना फ्यूचर महफूज है जब इस इन्वायरमेंट में यहाँ पर निकलेंगे? खुदा न खासा ये जंगल है, अब कोई भी यहाँ पर हादसा जो है ऐसे समझ लें, ये जिस तरह के दरख्त हैं या जो चीज़ें, ये तो जंगल का एक मंजर हमें लग रहा है ना। यहाँ पर तो बंदे ही नहीं नज़र आ रहा कि अंदर कोई बैठा भी है या नहीं बैठा। फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, सेफ हैं यहाँ पर? ये कोई सेफ नहीं है इधर ज़ीरो है हर चीज़। कोई आने वाला शख्स जो है वो देखता है, देख के वो पीछे मुड़ जाता है। उसको जो ये मंजर देख रहे हैं आपको आ रहा है नज़र, लेकिन है ज़ीरो है ये देखने वाला, और वो वापस हो जाता है। वो इधर क्या, उसने क्या लेना इधर आने का, है ही ज़ीरो है, ना कोई सहूलत है। देखें आप कैसे गंद पा हुआ है, कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर, ज़ीरो है सब कुछ। ज़ीरो महकमों की कारकर्दगी ज़ीरो। किसी भी चीज़ जगह पर जाएं, पहली बात जो लोग अपने मुंह से निकालते हैं ये है कि भाई हमें जब ज़रूरत पड़ती है तब हम महकमों की कारकर्दगी जो देखते हैं उससे हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ज़ीरो है इनकी कारकर्दगी, और ये सारी चीज़ें फिर परेशानी का बायस बढ़ रही हैं। आपको बात में एडिशन करना चाह रहे हैं सर? वो ये है कि वासा का इंतज़ाम इतना नाकस है ना, हमने मेरे पास हर सबूत पड़ा है। वासा वालों को दरख्वास्तें दे दे के वो बस गाड़ी मंगाते हैं, 2-4 मिनट के लिए अपना कार्रवाई करते हैं। ये नहीं कहना कि गार निकाल दें, ये कोई हफ्ते महीने के लिए कोई सहूलत आवाम को दे दें, नहीं, वो कार्रवाई पाते हैं, दरवाजे खड़काते हैं, पैसे ही लेते हैं, चले जाते हैं। हम आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब आए आप हमारा एक पैगाम DCO साहब से पहुँचा दें कि हमारी सरफराज कॉलोनी CC 4 का डिस्पोज़र जो बंद हुआ है उसको दोबारा बहाल करा दें। क्यों, जब का ये डिस्पोज़र बंद हुआ है ना, उसके बाद हम काले जरकान के मरीज़ में खुद खड़ा हूँ। पानी साफ़ पीने वाला गटरों का पानी मिल के आता है, और मेरा ख्याल है कि आप टेस्ट करवा लें, तकरीबन 35%, 100 से 35% लोग काले जरकान के मरीज़ होंगे। तो आप इसी वजह से कि पानी की निकासी का एक नाकिस सिस्टम मौजूद है। कितने एरियाज में ये इस सूरत हाल चल रही है? ये तकरीबन CC 4 के हल्के में, पूरे में हल्के में यही काम है। पूरे हल्के CC 4 में आप कभी भी राउंड लगा लें, किसी भी घर का दरवाज़ा खड़का लें, वो कहेंगे 2 दिन के बाद बदबू वाला पानी पीने वाले में स्मेल आती है।
पे तो है जी हल्का, लेकिन सारे मुद्दत पूरे हल्के में यही हाल है। सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है। जब सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है तो पानी की लीकेज होती है, तो वाटर सप्लाई में वो मिक्स होके आता है, वो लोगों को। हाँ, तरफ जो हम कह सकते हैं कि तबाही के दहाने पर हैं। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम, क्या काम करते हैं? इधर पावर पावरलूम इंडस्ट्री से वाबस्ता है। कैसा पावरलूम इंडस्ट्री चल रही है? कोई हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि पिछले साल की निस्बत को 1.5-2 साल का जो पिछला टाइम गुजरा है, अब थोड़ी सी जो है वो बेहतरी आ रही है। बेहतरी है हमारे लिए तो बेहतरी नहीं ना, मालिकान के लिए थी। मालिकान के लिए वो बेहतरी सिर्फ मालिकान के लिए। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਲੋ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। बंद हो गई है। कितने उस वक्त तनख्वाहें थी आपकी? क्योंकि मैं प्रोग्राम हमने 1 साल कबल भी किया, फिर उसके बाद भी किया, तो वो कुछ जो है हमें ज़रा सुख का एक सांस लेते नज़र आए कि भाई अब हम थोड़े से रिलैक्स हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि अब पावरलूम इंडस्ट्री दोबारा चलना शुरू हो गई है, अब हमें जो है वो कोई प्रॉफिट वगैरह भी हो रहा है। तो उस वक्त वो जितने बैठे हुए थे उन्होंने सब ने कहा कि हाँ जी, जैसे जैसे हमें प्रॉफिट हो रहा है हम वैसे वैसे अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं। कोई बढ़ी हैं आपकी? नो, तनख्वाहें किसी की नहीं बढ़ी। जो 1.5 साल पहले थी वही है। ਮੈਨੂੰ 10 साल हो गए, मेरी वही तनख्वाह हो। 10 साल से हुई? वही तनख्वाह। 10 साल से महंगाई ज़मीन से उठ के आसमान तक पहुंच गई। कैसे किया फिर गुजर बसर? कर रहे हैं 76 को कहते हैं ना ਵਧਾ ਲਓ ਹੋਰ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ है। ये चीज़ें हैं जी प्राइवेट सेक्टर में हम जहाँ पर बात करते हैं कि बड़ी बेहतरी होनी चाहिए, हमने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं मुलाजमीन का, उनका जो है वो बड़ा ख्याल रखना चाहिए, वहाँ पर ये बेहतरी हो रही है। एक दोस्त हमारे साथ खड़ा है, वर्किंग क्लास, चूँकि मोस्टली यहाँ पर लोग रहते हैं, तो कहते हैं भाई मैं तो पिछले 10 साल से एक ही सैलरी पे काम कर रहा हूँ। मैं 10 साल से कैसे ये कहूँ कि मैंने महंगाई के साथ जो है वो लड़ा है, या मैं कैसे ये बात करूँ कि मैंने महंगाई को जो है वो कम्पीट किया है, या मैंने महंगाई से आगे निकल कर कुछ सोचा है। 10 साल से आप ये चीज़ें देखें कि जो 20-30 रुपए की चीज़ थी आज 200 पे पहुँच चुकी है, और एक गरीब तबके की वर्किंग क्लास की सैलरी वहीं की वहीं रुकी हुई है। ये चीज़ें डिस्क्राइब करने की है, बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर हम कोशिश करेंगे कि कोई और दिन हम रखें इस पर बात करने के लिए। पार्क की जो इस वक्त हालत है बेहतर कैसे हो सकती है? फाइनल में इसमें हमें कोई सजेशन दें, कोई ऐसे पॉइंट्स? 3 बेटे हैं मेरे। ये सामने गली में मेरा घर है। शाम को इधर जब आते हैं देखते हैं इधर नशे पड़े हैं, उधर पड़े हैं, उनको हमने रोक दिया। नहीं, उधर से पकड़ने आते हैं कि पार्क में नहीं जाना, ऐसा माहौल है इधर। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई मज़ीद बातें का इजाफा करने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो हालात अब तक पहुँचे हैं, जो महकमों तक पहुँचे हैं, वो हालात सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक हैं, इंतहाई ख़तरनाक स्टेज पे पहुँचे हुए हैं कि एक पार्क जो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है वो इस वक्त जराइम की अमाजगाह बन चुका है। अब उम्मीद यही की जाती है कि महकमे इस तरफ तवज्जो देंगे और मसाइल को हल करने के हवाले से जो है वो ऐसा इक़दाम उठाए जाएंगे। ख़ास तौर पर गुलाम अहमदाबाद की CC3 में मौजूद ये लायलपुर पार्क, इसकी मेंटेन करने के हवाले से जो है वो संजीदगी से इक़दाम लिए जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने